हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई काम किया, बाद में लगा हो आपको अरे ये काम करने की जरूरत नहीं थी। तो इसी सिचुएशन को इंग्लिश में बोलने के लिए एक खास स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है नीड नॉट हैव से। नीड नॉट हैव का मतलब ही होता है कोई काम करने की जरूरत नहीं थी लेकिन वो काम हो गया। तो ठीक है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए हम नीड नॉट हैव स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों पहले पूरी बात, वीडियो के लास्ट में अगर आपको कुछ भी इसमें यूजफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतनी ही मेरी फीस है। चलिए नीड नॉट हैव स्टार्ट करते हैं भगवद गीता के एक श्लोक के साथ। तन तथा कृपयाविष्टम मश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। नीड नॉट हैव क्या सेंस देगा? ये जरूरत नहीं थी। ठीक है, सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस देखिए क्या है, तुम्हें इतने सेब खरीदने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यू नीड नॉट हैव। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर नीड नॉट हैव। अब देखिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है लास्ट में, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यू नीड नॉट हैव। अब वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना का नहीं होता है बाय यानी खरीदना, BUY, बाय यानी खरीदना। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट। क्या बना? यू नीड नॉट हैव बॉट। तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं थी। क्या खरीदने की जरूरत नहीं थी? ऑब्जेक्ट की बारी है। इतने सेब यानी सो मेनी। कभी भी इतने आए, इतने सेब, इतने केले, इतने पेन, तो सो मेनी एप्पल्स, सो मेनी बनानाज, सो मेनी पेन्स। ठीक है, और अगर आ जाए इतना पानी, इतना दूध, मतलब जिसको न गिन पाए आप, तो सो मच ऑयल, इतना तेल, सो मच मिल्क, इतना दूध, सो मच वाटर, इतना पानी। तो उम्मीद है आपको सो मच और सो मेनी का डिफरेंस पता लग गया होगा। तो सो मेनी काउंटेबल, सो मच अनकाउंटेबल। यहां पे काउंटेबल सेब को आप गिन सकते हैं। तो सो मेनी एप्पल्स, प्लूरल रखना पड़ेगा, एप्पल नहीं एप्पल्स। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है? उसे उस छोटी गलती पर रोने की जरूरत नहीं थी। बस एक चीज ध्यान रखना है आपको कि नीड नॉट हैव लगाने से यह पता चलता है कि जो काम करने की जरूरत नहीं थी वो काम हो गया। मतलब इतने सेब खरीदने की जरूरत नहीं थी लेकिन खरीद लिया, ऐसा है। जैसे उसे उस छोटी गलती पर रोने की जरूरत नहीं थी, अब नीड नॉट हैव से बनाएंगे, मतलब रोने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन रो दिया, ऐसा। ठीक है, चलिए उसे यानी ही या कि शी, तो ही। ठीक है, ही नीड नॉट हैव रोने की, यानी क्राई यानी रोना, वीप यानी भी रोना होता है। तो चाहे आप वेप्ट कर लीजिए, वीप, वेप्ट, या कि क्राइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही नीड नॉट हैव वेप्ट, उसे रोने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए क्या बच रहा है, उस छोटी गलती पर। तो ओवर ये पर के लिए आया हुआ है, ओवर प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ही नीड नॉट हैव वेप्ट ओवर उस छोटी गलती यानी दैट, यानी उस। अगर होता इस तो दिस, उस है तो दैट। छोटी गलती यानी स्मॉल मिस्टेक। ठीक है, तुम्हें रिजल्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, मतलब यू नीड नॉट हैव। अब वर्ब क्या है? देखिए चिंता करना, यही वर्ब है। ठीक है, यहां रोना, यहां खरीदना, यहां चिंता करना, यहां बोलना आगे आने वाला है। तो यू नीड नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चिंता करना, वरी, यानी वरी का थर्ड फॉर्म वरीड। तो यू नीड नॉट हैव वरीड, किसकी चिंता? रिजल्ट की। तो वरी के साथ अबाउट लगा लीजिए कि किस बारे में चिंता करना, किस चीज की चिंता करना। तो अबाउट किसकी चिंता करना? रिजल्ट। ठीक, नेक्स्ट, सीमा को इतनी रूखी भाषा बोलने की जरूरत नहीं थी लेकिन सीमा बोल दी। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा सेंटेंस। सीमा नीड नॉट हैव। अब वर्ब देखिए बोलना, स्पोकन, स्पीक, स्पोकन, तीनों फॉर्म होते हैं। एक वर्ब के फॉर्म को लेकर मेरी वीडियो बनी हुई है। सीमा नीड नॉट हैव स्पोकन। ठीक है, अब देखिए सीमा को बोलने की जरूरत नहीं थी, इतना बन गया। अब क्या बच रहा है? इतनी रूखी भाषा। अब देखिए इतनी रूखी भाषा मतलब कि इतना र्यूडली बात करने की जरूरत नहीं थी, र्यूडली। ठीक है, बदतमीजी से। तो देखिए सो र्यूडली ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये सेंटेंस दोस्तों आपके लिए। तो
तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं पहले ही खा चुका था। इस सेंटेंस को आप कमेंट करके हमें बताइए कि इंग्लिश में इस बात को कैसे बोला जाएगा। कमेंट कीजिए और साथ साथ में अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने स्टेट का नाम जरूर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मेंशन कर सकूं। पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था कि तुम्हें थोड़ा और कोशिश करना पड़ सकता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू मे हैव टू ट्राई अ लिटिल मोर। यू मे हैव टू ट्राई अ लिटिल मोर। अ लिटिल मोर मतलब थोड़ा और। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मॉडल के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।